कल का बात है, बीजेपी का स्टेट प्लेनरी मीटिंग हुआ। वहाँ में उनके टॉप लीडर्स ने एक बात कहा कि अब से प्रद्योत माणिक्य को महाराजा ना बुलाया जाए, उनको प्रद्योत बुलाया जाए, भूभागरा ना बुलाया जाए, प्रद्योत बुलाया जाए। पहला बात है कि ये आपका इंटरनल पार्टी का मीटिंग है, संगठन का मीटिंग है। आप संगठन को कैसा ठीक कर सकते हो, क्या करना चाहिए, ये डिस्कस होना चाहिए था। किसी के पर्सनल लाइफ में उनको क्या बोला जाए, क्या ना बोला जाए, ये ठीक नहीं लगता। और मेरे जनजाति लीडर्स जो वहां में बैठे थे वो चुप रहे, एक शब्द नहीं बोला। तो ठीक है, आज से आप मुझे प्रद्योत बोलकर बुलाइए, मेरे माँ को विभूत बुला के बुलाइए, बेइज्जत कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप मुझे महाराजा बुलाओ, मैं कभी डिमांड नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं भूभागरा प्रद्योत टिपरासा के दिल के अंदर है। और जो लोग को इससे आपत्ति है वो ये बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने अपना खून, अपना जान दिया है अपने लोगों के लिए। बेइज्जती आप कितने बार करोगे? आपने राज्य का बेइज्जती किया, आपने हमारा माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर को तोड़ दिया, वो बेइज्जती हुआ। उजंता पैलेस के सामने सेल्फी पॉइंट लगा दिया। उजंता पैलेस के सामने में एक महाराजा का स्टैचू नहीं है, अस्तबल को हटाकर विवेकानंद कर दिया, नीर महल ले लिया। आज सीबीएसई एग्जाम्स में हमारा यंग जनरेशन को एग्जाम लिखना है तो आप लोग बोलते हैं कि बांग्ला में ही लिखते हो। थोड़ा सीखना चाहिए आपको। एक व्यक्ति को आप पुश करते 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 ऐसा जगह में पहुंच जाओगे जब वो और पीछे जा नहीं सकेगा, तब वो फाइट बैक करेगा। भाषा, भाषा तो आप सबसे ज्यादा जानते हैं। 50 साल पहले, 52 ईयर्स अगो, जब पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, जब पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर उर्दू भाषा कंपलसरी बना दिया था, इंपोज करने की कोशिश की थी, तो ईस्ट पाकिस्तान के जो बंगाली भाई ब्रदर सिस्टर्स थे, उन्होंने भाषा आंदोलन शुरू किया। और उसके लिए पाकिस्तान दो टुकड़ा हुआ, एक बांग्लादेश हो गया, भाषा के नाम में। आज आपके ऊपर वो अत्याचार हुआ था बांग्लादेश में पाकिस्तान से, आज वही अत्याचार हमारे ऊपर भी थोपा जा रहा है। दिल्ली के लीडरशिप से मेरा बहुत बात हुआ, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अमित भाई शाह हो, सीताराम येचुरी हो, मुझे तो लगता है सब ठीक है, सब समझते भी हैं। लेकिन जो अगरतला में लीडरशिप है, आप ले ली देख लीजिए, जनजाति मोर्चा में एक लीडर नहीं है जो कुछ बोल सकता है। जीएमपी में जितेंद्र चौधरी है, सब लोग बोलते कि मैंने अलायंस, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अलायंस सीपीएम का संग किया जितेंद्र चौधरी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देके, नहीं, जितेंद्र बाबू भी जानते हैं। मैंने जितेंद्र बाबू को के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया क्योंकि मैं चाहता था कि असेंबली में 20 नहीं 21 तिपरासा एमएलएस हो। इनफैक्ट मैंने जितेंद्र बाबू को और एक चीज कहा था, मैंने कहा था कि आप राधाचरण को जनरल एरिया से लड़ाइए जहां पे तिपरासा का पॉपुलेशन ज्यादा है, हम वहां में भी बैक कर देंगे। हम आपकी पार्टी को बैकिंग नहीं करेंगे, लेकिन आपके एमएलए जो हमारे जाति से है, हम उनको बैक करेंगे। तो सबने कहा क्यों? तो मैंने कहा शिवसेना तो एनडीए में था, जब प्रतिभा पाटिल कांग्रेस का राष्ट्रपति का उसका जब नाम आया तो बाला साहब ठाकरे ने कहा पार्टी का ऐसी के तैसी, प्रतिभा पाटिल महाराष्ट्रन है, मैं मराठी मानुस हूं, मैं सपोर्ट करूंगा। किसी ने तो उसको नहीं बोला कि ये अलायंस कर रहा है, ये कम्युनल है। जब प्रणब मुखर्जी का नाम आया एज प्रेसिडेंट, ममता बनर्जी उस समय कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही थी, एकदम नहीं थे, लेकिन ममता बनर्जी ने क्या बोला कि प्रणब बाबू আমার বাঙালি মানুষ, আমি ওনার সমর্থন করব, আমি জানি না कि উনি कांग्रेस আছে নাকি আলাদা দল, আমার সমর্থন ওনার সঙ্গে থাকবে। और ममता बनर्जी टीएमसी ने प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट किया। किसी ने कहा कि वो बंगाली पॉलिटिक्स कर रहा था, नहीं, वो अपने
कम्युनिटी के लिए, अपने रीजन के लिए, अपने गर्व के लिए बात कर रहा था। तो मैंने यही चीज जितेंद्र बाबू के साथ की। आज मैंने देखा है कि मेरे ऊपर भी वहीं से अटैक आता है। मैं क्या सोच के त्रिपुरा में अपने लोगों को हेल्प करना चाहता हूं और लोग क्या सोचते हैं। ये